बच्चों, आज हम भारत देश में फसलों के उत्पादन की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत देश में जो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, तो इस वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो ये सबसे पहले कारण है नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण, दूसरा सिंचित भूमि के कारण, तीसरा उत्पादकता में वृद्धि। तो इन तीनों चीजों के कारण क्या हुआ है, आज हमारे भारत देश में फसलों का उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। तो नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि का मतलब होता है वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया है ना, उसे क्या कहते हैं, नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। तो ये जो क्या है, जैसे बोए गए क्षेत्र का असर उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि होती। जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, मतलब हम अधिक से अधिक जमीन पर क्या करते हैं, फसल बोते हैं, तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो जमीन पर हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो उनमें जो है उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है, जैसे भारत का क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है। तो इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग है। जैसे भूमि के क्या है, मतलब भूमि तो निश्चित है ना, लेकिन इस भूमि का उपयोग जो है क्या है, हम एक ही तरह से भूमि का उपयोग नहीं करते। भूमि का उपयोग जैसे कुछ भूमि का उपयोग जो हम वन के लिए करते हैं, कुछ पशुओं के चराई के लिए करते हैं, कुछ बाग बगीचों के लिए करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस भूमि का उपयोग हम अलग अलग तरीकों के लिए करते हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं, हम अगर खेती की भूमि को बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जैसे ये क्या है, भूमि है ना, ये क्या है, भूमि है। तो ये मान के चलो अगर 50% है ना, 50% भूमि में अगर हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना। तो खेती कर रहे हैं तो दूसरी जो चीजों के लिए क्या होगी, कमी होगी, है ना। जैसे उपवन है, चराई है, बाग बगीचे वाले हैं, तो इन भूमि के लिए क्या होगा, ये जो भूमि कम पड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, भूमि जो है कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना, कृषि भूमि का विस्तार करना होगा। तो हमें जो है कृषि भूमि के लिए हमें सबसे पहले जंगलों को साफ करना होगा। कृषि भूमि हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये जो है जंगलों को हमको साफ करना होगा। 60 वर्षों में हम कृषि भूमि का विस्तार देखें तो यह कृषि भूमि जो है क्या हुआ है, आज अधिक जो है हुआ है, लेकिन विगत लंबे समय में यह जो है स्थिर रहा और थोड़ा बहुत फर्क प्रति भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण जो है हुआ है। ये जो है इसमें फर्क किसके कारण आया है कि प्रति भूमि, मतलब हम जो है क्या करते हैं, कुछ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 1-2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, उस जमीन को हम परती छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण, अन्य उपयोग मतलब उनमें हम इसी भूमि में कई जो है कारखाने स्थापित करते हैं, कई जो है उद्योग धंधे, कई जो है मतलब अन्य कार्य करते हैं, जिनके कारण से भूमि का जो है हम अलग अलग तरीके से इनका उपयोग जो है करते हैं। दूसरा है सिंचित भूमि में वृद्धि। तो ये जो है सिंचित भूमि में वृद्धि मतलब कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। जैसे कृषि कार्य करने के लिए, तो कृषि कार्य करने के लिए हम जो है भूमि का विस्तार नहीं करते, ना तो हम भूमि को बढ़ा सकते हैं और ना हम भूमि को घटा सकते हैं। इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। इसकी जो है किसमें, मतलब एक सीमा तक, है ना। जैसे एक सीमा मतलब 1 एकड़ 2 एकड़ जैसे है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, वस्तुओं का, अनाजों का, फसलों का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो सिंचाई की सुविधा यही करती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। कृषि कार्य करने के लिए जैसे हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो बिना पानी के हम फसलों का उत्पादन जो है नहीं कर सकते। तो वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे वर्षा ऋतु, हम खरीफ का फसल बोते हैं, तो खरीफ फसल जो किस पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं।
तो ये वर्षा पर जो है क्या रहता है, निर्भर रहते हैं, जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। खरीफ फसल में क्या करते हैं, अधिकांशतः कृषि भूमि पर जो है फसलों का उत्पादन किया जाता है। और रबी फसल में क्या होता है, रबी फसल में केवल जहाँ पे सिंचाई की सुविधा होती है उन जगहों पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। और खरीफ फसल में क्या होता है, खरीफ फसल में अधिकतर जो है लोग कृषि कार्य जो है करते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई सुविधा का विकास किया गया। जैसे फसल उत्पादन के लिए, तो फसल उत्पादन के लिए जो है सिंचाई की सुविधा का विकास, जिस प्रकार से हम जो है फसलों के उत्पादन के लिए हमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, है ना, कीटनाशक दवाई और नई पद्धति के जो नई नई मशीनें हैं, तो इन सारी चीजों के अलावा हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो इन सबके बगैर जो है फसलों का उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो सकती। 1950 में जो है 1950 में जो है क्या हुआ था, 1950 में देश में कुल 21 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित थी। ये जो है क्या थी, 1950-51 में हमारे भारत देश में कुल 21% भूमि जो है सिंचित थी। लेकिन 2010-11 में इनमें 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 60 वर्ष पहले जो है क्या थे, सिंचाई की सुविधा नहीं थी। तो इस कारण क्या थे, मतलब वर्षा पर निर्भर थे, जिसके कारण से 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई जो है होती थी। लेकिन आज जो है सिंचाई की सुविधा होने के कारण से हमारे भारत देश में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है। किसमें, सिंचाई में जो है 3 गुना वृद्धि हुई है। यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। इसमें से कुछ भूमि ऐसी थी जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है, जैसे जलाशय है ना। तो ये जो है जलाशय में क्या करते हैं, इस जलाशय से जो है 2 बार सिंचाई की जाती है। एक तो खरीफ फसल में सिंचाई की जाती है और दूसरा जो है रबी फसल में सिंचाई जो है की जाती है। तो इस तरह से कुल कृषि भूमि का प्रतिशत 1950 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। मतलब 1950-51 में हमारे भारत देश में 16% भूमि पर सिंचाई होती थी। लेकिन 2010-11 में इनमें लगभग 3 गुना से ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है। मतलब 45% जो है हमारे भारत देश में जो है क्या होती है, भूमि में सिंचाई होती है। फिर अब हम पढ़ेंगे तीसरा, इसमें जो है हम पढ़ेंगे सिंचाई की सुविधा के विस्तार के बारे में। तो इस सुविधा के विस्तार में उत्पादकता में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग की जाने लगी। आज जो क्या करने लगे हैं, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, तो अधिक से अधिक उत्पादन के लिए क्या करने लगे हैं लोग, जो है उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे हैं। उपज देने वाली, मतलब अधिक उपज देने वाली बीजों का उपयोग किए जाने लगे हैं। और एक ही खेत में रबी एवं जायद मौसम में उत्पादकों का विस्तार जो है किया जाने लगा। इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इन लोगों के लिए, जैसे हम फसल का उत्पादन करते हैं, फसल जो बोते हैं, तो फसलों को बोने के लिए हमें जो है किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता जो है, मतलब पानी हमें जो है कहाँ से मिलती है, सिंचाई के लिए जो है हमें पानी कहाँ से मिलती है, तो एक तो जो है बांध से है, भूमिगत जल है ना, कुआं है, बांध है, और जो है मतलब नहर वगैरह है। तो इन चीजों से हमें जो है सिंचाई के लिए पानी जो है मिलती है। तो भूमिगत जल का भी हम उपयोग करते हैं। तो आज लोग क्या करें, भूमिगत जल का उपयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कारण से आज भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। आज हम क्या करें, जैसे पहले क्या करते थे, नलकूप जो है मतलब कम होते थे, लेकिन आजकल जगह जगह जो है नलकूप, मतलब घर बनाने के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य कार्य के लिए नलकूप जो है मतलब बनाए जा रहे हैं। तो आज जो क्या हो रही है, वर्षा जो है कम हो रही है। गांव गांव में जैसे क्या है कि कंक्रीटीकरण हो रही है, तो कंक्रीटीकरण के कारण से पानी जमीन के अंदर रिसने के बजाय क्या हो रही है, ये नदी नालों में बह कर जा रही है ना, और जमीन के अंदर पानी जो है कम रिस रहे हैं। तो इस तरह से भूजल का स्तर, मतलब पानी जमीन के अंदर कम रिस रहे हैं और उनका उपयोग क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं।
तो जिसके कारण से क्या हो रही है, भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे जा रहे हैं। तो ये जो है आज भूमि, जब जैसे पहले क्या होता था 50 या 100 सेंटीमीटर में, है ना, मीटर में जो है मीटर में क्या होता था, पानी मिल जाता था। आज वही जो है क्या हो रहा है, जैसे हम नलकूप का खुदवाई करते हैं तो 500-600 मीटर में हमें पानी मिल रही थी। किसके कारण से, आज पानी है ना, भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है, जिसके कारण से हमें पानी की अनेक कठिनाइयां जो है हो रही है। इससे कई नलकूप सूख रहे हैं। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे नल सूख जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितना पानी जमीन के अंदर रिस रहा है उससे ज्यादा हम पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आने वाले भविष्य में हमें पानी की समस्याएं जो है उत्पन्न होगी। तो ये जो है हम जो है फिर है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पादकता में वृद्धि किसके कारण हो रही है ना। तो उत्पादकता में वृद्धि जो है किसके किसके कारण हो रही है, ये जो है उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई है ना, ये पानी है। तो इन सब चीजों के कारण से आज क्या हो रही है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तो उत्पादकता का आशा है निश्चित भूमि के फसल के उत्पादन से है। इस भूमि की मात्रा निश्चित है, पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया है। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं और मक्का की फसलों में दर्ज की गई है। आज जैसे हमारे भारत देश में अनाजों का फसलों का उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, गेहूं में। किसमें हुई है, गेहूं में जो है सबसे ज्यादा, गेहूं और मक्का में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये जो है 2000 जो है देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलो प्रति हेक्टेयर थी, और वही 2010-11 में बढ़कर कितना हो गया है, 2938 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो ये किसके कारण से उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो ये जो है हमारे भारत देश में उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई और जो है सिंचाई की सुविधा, तो इन सारी चीजों के कारण क्या हुआ है, आज हमारे भारत देश में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत दाल के उत्पादन गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि हुई है। ये जो है 1950-51 में उत्पादकता जो है ना, तो उत्पादकता कितने 441 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर थी, जो आज 2010-11 में बढ़कर कितना हो गया है, 6089 किलो प्रति जो है हो गई है। उत्पादकता में वृद्धि में कई उपाय अपनाए गए हैं। जो उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए किसान जो क्या है, कई जो उपयोग जो है अपनाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक उपज देने वाली बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग किया गया है। पहले जो क्या करते थे, पहले पारंपरिक बीज का उपयोग एवं जैविक खाद का उपयोग करते थे। तो जैविक खाद और पारंपरिक जो है ना, जैविक खाद और पारंपरिक बीज के उपयोग के कारण क्या होते थे, मतलब पहले उत्पादन में कम होते थे। और आजकल क्या हो रहे हैं, आजकल जो है रासायनिक खाद है ना, तो रासायनिक खादों का उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं, जिसके कारण से आज उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरक को माना गया। जैसे हरित क्रांति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई के कारण जो है, मतलब इन चीजों के कारण जो है उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो 1955-56 में भारत में 7.6 लाख टन उर्वरक का प्रयोग किया गया है। आज जो क्या कर रहे हैं, मतलब रासायनिक उर्वरक उत्पादक में तत्कालीन जो वृद्धि हो रही है, तो लोग जो है क्या करें, इनका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ये 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गए। आज जो है इन रासायनिक खादों का उपयोग जो क्या हो रहे हैं, 174 लाख टन जो है इनका उपयोग किया जा रहा है। तो उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं
कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। आज जो क्या कर रहे हैं लोग जो है मतलब उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए लोग जो है कीटनाशक दवाई का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। इस प्रकार दीर्घकालीन दुष्परिणाम देखने मतलब आज हम अधिक से अधिक इन चीजों का उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में क्या होगा, ये जो है मतलब मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण से भूमि की जो है उत्पादकता क्षमता में खेत और आज जो क्या मतलब अधिक जो है रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण से खेत जो है बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग आज पंजाब में किया जा रहा है और इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम जो नजर आ रहे हैं, हमारे खान पीन में जहरीले तत्व शामिल हो रहे हैं। आज जैसे हम अनाजों में, फलों में, सब्जी में, है ना, इन सभी चीजों में क्या कर रहे हैं, मतलब हम रासायनिक खाद और कीटनाशक का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। इनके उपयोग करने से हम इन चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो खाने के कारण से क्या हो रही है, हमारे शरीर में ये जो है फैल रही है। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए, उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें जो है किन चीजों की, जैविक खादों की उपयोग जो है करनी होगी। तो इस तरह से उन्नत बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से आज रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई जो है अधिक महंगे हो रहे हैं। इन कारण से उत्पादकता लागत में काफी वृद्धि हुई है। इस कारण से क्या हो रही है, आज हम इन चीजों का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो इनका अधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण से आज उत्पादन में वृद्धि हो रही है। भारत में अधिकांश सीमांत किसान जो कि महंगी उत्पादन लागत वहन करने में सक्षम है। किसी महंगी उत्पादन लागत के द्वारा फसल उत्पादन में निवेश और प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन के लिए उन लोग क्या करें, दवाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। तो इनसे क्या होती है, कभी कभी प्राकृतिक जो प्रकोप है, जैसे कीट है, पतंगे हैं, तो इन सब चीजों के कारण क्या हो जाते हैं, फसल चौपट हो जाते हैं, जिससे किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो फसल का उत्पादन भी हो जाए और फसल का उचित बाजारों से प्राप्त ना हो तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे हम लागत लगाए हैं ना, तो लागत जैसे हम 50,000 रुपए लगाए हैं, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, दवाई के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम 50,000 रुपए लागत लगाए हैं। अगर प्राकृतिक प्रकोप जैसे कीट, पतंगे, इन चीजों के कारण अगर फसल चौपट हो जाती है और जितना हम लागत लगाए हैं वह हमें नहीं मिल पाती, तो इससे क्या होगा, हमें जो है नुकसान होगा। तो यही चीजें क्या हो रही है, इन सारी चीजों के कारण जो है मतलब ये इन सब रासायनिक खाद के कारण आज जो है किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी कभी जो है उनको जितना लागत लगाए रहते हैं वे लागत उनको नहीं मिल पाता। इसलिए जो है क्या हो रहा है, लोग जो है ना, अधिक से अधिक खादों का उपयोग जो है कर रहे हैं।